Hello magical minds, welcome to Educo Gravity Study channel. I hope you all doing well. आज के हमारे स्टडी का जो सेशन का टॉपिक है वो है मेघालय स्टेट, उसके जोग्राफिकल फीचर्स, इकोनॉमिक, रिवर्स, फेस्टिवल्स और ट्राइब्स। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं मेघालय का। मेघालय जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है। मेघ मतलब कि बादल, आले मीन्स अबोर्ड रहने की जगह, मेघालय बादलों का शहर, ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द क्लाउड्स। देखिए अब जो मेघालय है वो पहले पार्ट था आसाम का, लेकिन इसका एज अ स्टेट पूरी तरह से ये बना 21 जनवरी 1972 में, जिसमें हम बात करेंगे इसका कैपिटल है शिलोंग, 12 डिस्ट्रिक्ट है आपके। और अगर मैं चीफ मिनिस्टर की बात करूं तो उनका नाम है कॉनराड सांगमा, ये अभी प्रेजेंट के चीफ मिनिस्टर हैं। ओके, फिर हम बात करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर की, तो वो यूनिकैमरल है। जिसमें असेंबली की बात करें, मेघालय लेजिस्लेटिव असेंबली में आपको 60 सीट्स हैं। और नेशनल पार्लियामेंट में बात करें तो राज्यसभा में एक, लोकसभा में 2 सीट है। हाई कोर्ट जो है वो आपका मेघालय हाई कोर्ट है। एरिया वाइज इंडिया में रैंक देखें तो 24th है आपका। एलिवेशन आपका सबसे हाईएस्ट एलिवेशन है लुसाई हिल्स 1965, शिलोंग हिल्स के पास, शिलोंग पीक में। फिर बात करेंगे जो हमारा 80% से भी ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया में रहती है और अर्बन एरिया में सिर्फ 20% ही रहती हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। वैसे तो जितने भी ट्राइब्स हैं उनकी अपनी अपनी लैंग्वेज है, लेकिन जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। और ऑफिशियल स्क्रिप्ट जो है वो आपका लैटिन स्क्रिप्ट है। और जीडीपी के हिसाब से बात करें तो इंडिया में इसका रैंक है 27th रैंक है। एंड जो आपका पर कैपिटा के हिसाब से 29th रैंक है। एंड जो सेक्स रेशियो है वो 989 पर 1000 है। और आपका लिटरेसी रेट जो है वो 70 से 74 अप्रॉक्स है। देखिए मेघालय को स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। और मेघालय को हम सभी को पता है कि जो सबसे वेटेस्ट प्लेस है अर्थ पे वो मेघालय में ही है, मौसिन राम, जिसका जो एवरेज आपका रेनफॉल है 12,000 mm के अप्रॉक्स है। तो चलिए अब इसके डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम इसको मैप के थ्रू देखेंगे। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, बॉर्डर शेयर करता है असम से, और बॉर्डर इंटरनेशनली बॉर्डर शेयर करता है आपका बांग्लादेश से। चलिए अब जोग्राफिकल फीचर को देखते हैं। टोपोग्राफी की बात करें तो जैसे कि ये हमारा माउंटेनियस एरिया है, लैंड भी है बट मेजॉरिटी जो है आपका माउंटेनियस लैंड है। हाईएस्ट पीक है आपका शिलोंग पीक 1961 मीटर। अब जो बात करेंगे प्लेटूज की, तो प्लेटू में आपका खासी प्लेटू है, जैतिया प्लेटू है और गारो प्लेटू है। अगर प्लेटू की बात करें तो प्लेटू क्या होता है? प्लेटू जो होता है फ्लैट एलिवेटेड लैंडफॉर्म होता है जो कि अपने सराउंडिंग एरिया से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। कुछ मान लीजिए आपका सराउंडिंग एरिया और यहाँ पे एक फ्लैट लैंड है थोड़ी सी ऊंचाई पे जाके, इसे हम प्लेटू कहते हैं या हिंदी में पठार भी कहा जाता है। फिर क्लाइमेट की बात करते हैं। देखिए जो क्लाइमेट है आपका मेघालय का ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल है। गर्मी जो होता है समर सीजन वो हॉट और ह्यूमिड होता है। जो विंटर सीजन ठंड का मौसम जो होता है वो कोल्ड एंड ड्राई होता है। सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है 12,000 mm के अप्रॉक्स पर ईयर की बात करें। फिर आपका फॉरेस्ट जो है वो आपका इंडो बर्मा हॉट बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट में से एक है। सिर्फ इसी का नहीं, ये आपका वर्ल्ड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी में से एक है। फिर फॉरेस्ट की बात करें तो मेघालय का जो फॉरेस्ट है वाइड वैरायटी ऑफ आपको प्लांट, मेडिक्लिनिकल प्लांट्स भी मिलते हैं, एनिमल्स मिलते हैं इंक्लूडिंग एलिफेंट, टाइगर, राइनोसोर्स, क्लाउडेड लेपर्ड, हॉर्नबिल एंड। देखिए जो क्लाउडेड लेपर्ड है वो मेघालय का स्टेट एनिमल भी है। और जैसे कि फॉरेस्ट से हमें पता है कि हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, जिससे हमें प्लांट एनिमल मिलते हैं, प्लांट्स मिलते हैं, मेडिक्लिनिकल प्लांट्स मिलते हैं। क्लाइमेट चेंज को और सॉइल इरोजन को भी जो हमारा होता है फॉरेस्ट कंट्रोल करके रखता है। सोर्स है ये टिम्बर का, फ्यूल वुड का और फॉरेस्ट के दूसरे प्रोडक्ट्स का। फिर ये और प्लस में टूरिज्म के लिए भी बहुत फेमस होता है। ठीक, फिर हम बात करेंगे जो आपके हिमालय अरे सॉरी मेघालय के इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं। पहला रिवर है यूमियाम रिवर। यूमियाम रिवर जो है वो मेघालय का सबसे लार्जेस्ट रिवर है। देखिए इसकी पानी की क्वालिटी कितनी क्लियरिटी है। तो इस तरह के रिवर है वहाँ के, एकदम क्लियर, आपको अपना फेस दिख जाएगा उस पानी में, इतना क्लियर, इतना प्योर, इतना शुद्ध है वहाँ के पानियों का जो नदियों का पानी है। फिर ये जो रिवर है यूमियाम रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर की।
देखिए पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ये, अपने सीनिक ब्यूटी के लिए जाना जाता है। इसमें आर्टिफिशियल लेक है जिसका नाम है यूमियाम लेक। फिर उसके बाद करेंगे किनरेम रिवर। किनरेम रिवर जो है वो यूमियाम रिवर का ट्रिब्यूटरी है, एंड ये भी आपका वाइट वाटर राफ्टिंग के लिए इंटरनेशनली फेमस है। देखिए यहाँ पे कुछ लोग राफ्टिंग भी कर रहे हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं दिगारू रिवर। दिगारू रिवर जो है वो भी फ्लो करता है गारो हिल्स रीजन से, मेघालय के। ये भी आपका फिशिंग और बोटिंग के लिए फेमस है। फिर सोमेश्वरी रिवर। सोमेश्वरी रिवर की बात करें तो ये आपका फ्लो करती है जैतिया हिल से, मेघालय के जैतिया हिल से, और ये भी आपका पॉपुलर डेस्टिनेशन है पिकनिक के लिए और स्विमिंग के लिए। फिर हम बात करेंगे उमन गोट रिवर। उमन गोट रिवर जो है वो आपका खासी हिल्स रीजन से फ्लो करता है। तो देखिए यहाँ पे जो कुछ रिवर है और जो स्पेशल जो एरिया है उसको हमें नोट करना है कि कौन सा रिवर किस रीजन से फ्लो करता है, ये इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये भी आपका पॉपुलर है बोटिंग और फिशिंग के लिए। फिर बात करेंगे मेघालय के लेक्स के लिए। नेचुरल लेक्स भी है और आपका आर्टिफिशियल लेक भी है। तो चलिए लेक्स को देखते हैं। तो मेघालय के जो इम्पोर्टेंट लेक्स हैं उसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। पहला है मॉलिंग नोंग लेक, फिर यूमियाम लेक। यूमियाम लेक जो है वो आपका आर्टिफिशियल लेक है और 12 पानी, और ये जो है नेचुरल लेक है। ये भी लेक फेमस है टूरिज्म पर्सपेक्टिव से, और लोकल इकोसिस्टम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक की बात करें तो जो मेघालय की इकोनॉमिक है वो आपका टूरिज्म बेस्ड है, एग्रीकल्चर बेस्ड है। हाँ, तो एग्रीकल्चर की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो वर्कफोर्स है इसी से ज़्यादा इंगेज है, अप्रॉक्स 70% वर्कफोर्स। और हमारे जो मेन क्रॉप्स हैं एग्रीकल्चर से आते हैं, राइस, मेज, पोटैटो और वेजिटेबल्स हैं आपके। फिर बात करेंगे फॉरेस्ट्री से। फॉरेस्ट्री से तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, मेडिक्लिनिकल हब्स मिलते हैं, हमारे रोज़ के खाने की चीज़ें मिलती हैं हमें, जैसे इतने सारे ये फ्रूट्स हो गए, हनी हो गए। फिर आपको बात करेंगे जो बैम्बू हो गया, टिम्बर हो गया, फायरवुड हो गया। देन टूरिज्म सेक्टर। टूरिज्म सेक्टर जो है वो मेघालय का कुछ सालों में, पहले तो ये फेमस था, अच्छी ग्रोथ थी, लेकिन कुछ सालों में जो ग्रोथ है वो और इकोनॉमिकली बढ़ा है आपके टूरिज्म सेक्टर में। तो हिमालय मेघालय का जो इकोनॉमिक है वो टूरिज्म बेस्ड भी है। नंबर ऑफ नेचुरल अट्रैक्शन देखने को आपको मिलेंगे। सोहरा वैली हो गया, वाटरफॉल्स हो गया, केव्स हो गए, लेक्स हो गए, ठीक। और अपने यूनिक कल्चरल और ट्रेडिशन के लिए तो वर्ल्ड फेमस है ही मेघालय। फिर बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग। जो बैम्बू से हम बनाते हैं बास्केट्स, मैट्स, ये सब नेशनली भी और इंटरनेशनली भी फेमस है और डिमांड में भी है। अपने हैंडीक्राफ्ट प्रोसेस, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल मेन मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं। फिर सर्विस सेक्टर की बात करें तो सर्विस में आपको मेघालय का जो इकोनॉमिक है वो है एजुकेशन, हेल्थ केयर और ट्रांसपोर्टेशन इसमें इंक्लूड है। सर्विस सेक्टर भी फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर में से एक है। फिर हम बात करेंगे, देखिए मेघालय में कुछ इकोनॉमिकली हम चैलेंजेस हैं, जैसे कि हाई पॉवर्टी है। अभी भी जो वहाँ का 30% पॉपुलेशन है, मोस्टली जो बहुत रूरल एरिया में रहते हैं, वो अभी भी पॉवर्टी, बिलो द पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। तो इनकी लिविंग स्टैंडर्ड को सही करने के लिए इन पे इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है सरकार के द्वारा। फिर लो लिटरेसी रेट है। वैसे तो लिटरेसी रेट बहुत अच्छी है, बट रूरल एरिया में बहुत कम है। तो उसको भी, उसमें भी एजुकेशन इन्वेस्टमेंट भी किया जा रहा है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है तो माउंटेनियस एरिया है तो थोड़े से हर्डल आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, लेकिन ओवर द टाइम उसमें भी आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है कि अब सरकार जो है वो वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी दिन पे दिन अच्छे किए जा रही है। देखिए इन एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, आपका हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इन्वेस्टमेंट अगर अच्छा होगा तो जो वहाँ पे वर्कर्स हैं उनको स्किल वर्कर बनाया जा रहा है, इस पे भी फोकस किया जा रहा है, जो जिस सेक्टर में काम करना चाहता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके रोड्स, रेलवे, एयरपोर्ट्स को सही किया जा रहा है, और बिजनेस इंसेंटिव्स भी आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। फिर बात करते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो आपका है फेस्टिवल और ट्राइब्स। तो पहले हम ट्राइब्स को देख लेते हैं। तीन इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं मेघालय में, दैट इज जैंतिया, गारो और जो नेक्स्ट है आपको इसमें पता चल जाएगा। गारो हिल्स की बात करें, गारो ट्राइब्स की बात करें तो ये मेघालय के जो सबसे लार्जेस्ट ट्राइब है उनमें से एक है। 40% स्टेट पॉपुलेशन को कंट्रीब्यूट करते हैं, और ये मैट्रिलिनियल ट्राइब होते हैं, ये पैट्रियार्कल नहीं होते। इसमें क्या होता है, जो प्रॉपर्टी और इनहेरिटेंस होता है आपके फैमिली का, वो फीमेल लाइन को पास होता है, ओवर द टाइम ये पास होता है फीमेल की। स्पेशली जो आपकी फैमिली की सबसे छोटी लड़की होती है उसको जाता है फैमिली का एसेट,
हाँ, और वही उसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी फैमिली को रिस्पॉन्सिबिलिटी और बूढ़े माँ बाप की देखभाल करे और जो भी उनका जो पीछे का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उसको आगे लेके चले। तो ये पैट्रियार्कल ना होके मैट्रिलाइनियल ट्राइब है, जो कि एक बहुत अच्छा पॉइंट है मेघालय के लिए। मेघालय में आपको दिख जाएगा कि फीमेल जो होती हैं वो ज़्यादा वर्क फोर्स में इंगेज है rather देन अगर कंपेयर करें तो मेल से। और गारो जो है वो जाने जाते हैं अपने कलरफुल ट्रेडिशनल ड्रेस के लिए। ये देखिए कितना प्यारा इनका ट्रेडिशनल ड्रेस है, म्यूजिक, डांस और स्किल क्राफ्ट्समैनशिप के लिए। देन हम बात करेंगे खासी ट्राइब्स की। खासी ट्राइब जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब है मेघालय का, जो कि स्टेट के 30% पॉपुलेशन में अपनी भागीदारी देता है। ये भी मेट्रीलिनियल ट्राइब है, ये भी पेट्रियार्कल नहीं है। इनका भी जो कल्चर है वो गारो हिल से ही के बराबर है, थोड़ा जाना सिमिलर है। और इसमें जो खासी फॉर ये अपने जानी जाती हैं, इनकी जो विमेन कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अपने हैंडलूम टेक्सटाइल के लिए इंटरनेशनली भी फेमस है। ये देखिए ये कितना खूबसूरत और ब्यूटीफुल इनका ड्रेस है। एंड यूनिक स्टाइल ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस के लिए भी ये एरिया काफ़ी फेमस है। फिर बात करेंगे जैंतिया। जैंतिया जो ट्राइब है वो मैट्रियार्कल ना होके आपका पेट्रियार्कल पेट्रीलिनियल ट्राइब पे बेस्ड है। ये आपका थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब है मेघालय का, जो कि 20% स्टेट पॉपुलेशन को कंट्रीब्यूट करता है। और मैट्रियार्कल की बात करें, मैट्रियार्कल नहीं, पेट्रियार्कल की बात करें तो इसमें जो है वो प्रॉपर्टी और जो भी आपके फैमिली का एसेट होता है वो मेल के पास जाता है। यहाँ पे मेल के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने फैमिली की। देन अगर जैतिया पर्सन्स की बात करें, सिटीजन्स की बात करें, तो वो अपने हॉर्समैनशिप के लिए फेमस है। इनका भी अपना एक अलग स्टाइल है। हाँ, हैंडलूम का भी इनका भी ये इस तरह का इनका कुछ पहनावा होता है। अब बात करते हैं हम मेघालय के इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स की, जो कि एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। और ये चाहे एग्ज़ाम आपका यूपीएससी का हो, चाहे पीसीएस का हो, चाहे वन डे एग्ज़ाम हो, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फेस्टिवल को। जो फेस्टिवल है मेघालय का सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो वंगाला फेस्टिवल है। देखिए वंगाला फेस्टिवल को कुछ इस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। पूरा जो पारंपरिक जो इनका ड्रेस होता है उसको अटायर पहन के, जो भी हमारे फोक इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसको बजाया जाता है। वंगाला फेस्टिवल जो है वो आपका हार्वेस्ट फेस्टिवल है, गारो पीपल के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। ये 2 दिन का फेस्टिवल होता है जो कि सितंबर से और अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है। ये मदर नेचर को थैंक्स गिविंग का एक जरिया होता है। इस फेस्टिवल के थ्रू जो गारो हिल्स के पर्सन होते हैं, जो उनका हार्वेस्ट अच्छा हो गया हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छे हुए हो, उसके लिए ये मदर नेचर को थैंक्स करते हैं। देन हम बात करेंगे आपका नोंग क्रेम डांस फेस्टिवल। इसको कुछ इस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। ये इन्होंने रेड धोती पहनी है, ऊपर से कुर्ता पगड़ी और जो उनका फोक ज्वेलरी होता है उसको पहन के इसे सेलिब्रेट किया जाता है। ये ट्राइबल फेस्टिवल है मेघालय का। नोंगक्रेम फेस्टिवल जो है वो ट्रेडिशनल डांस फेस्टिवल है, जो कि खासी पीपल्स के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। ये 3 दिन का फेस्टिवल होता है, जो अप्रैल और मई के बीच में सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी खासी के द्वारा अपने कल्चर हेरिटेज को इसमें शो किया जाता है। बस ये इम्पोर्टेंट है कि नौक्रेम जो डांस फेस्टिवल है वो किस कम्युनिटी का है, तो वो खासी पीपल का फेस्टिवल है। फिर बात करेंगे बेहदीन खालम। बेहदीन खालम जो फेस्टिवल है वो स्प्रिंग फेस्टिवल है, यानी कि वो मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च तक मनाया जाता है। इनको जो सेलिब्रेट करते हैं वो है आपके जैंतिया पीपल सेलिब्रेट करते हैं। और ये जो आपका फेस्टिवल है, ये बिगनिंग ऑफ द न्यू ईयर के रूप में इसे फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। देन शात्सुक मिनसियम फेस्टिवल, इसका जो आपका फेस्टिवल है ये न्यू ईयर फेस्टिवल है खासी पीपल्स का। फिर ये वन डे फेस्टिवल होता है जो कि 1 जनवरी को ही सेलिब्रेट किया जाता है। एंड जो फेस्टिवल है वो न्यू ईयर का स्टार्टिंग होता है, जिसमें ये अपने भगवान को वर्शिप करते हैं, जो इनका लोकल डांस म्यूजिक ये सब को परफॉर्म करते हैं। देन हम बात करेंगे आपकी सोसाइटी की। मेघालय की जो सोसाइटी है, देखिए इंग्लिश तो ऑफिशियल लैंग्वेज है, बट जो आपके मेघालय के जो ट्राइब्स हैं उनके अपने अपने भाषा हैं। जैसे खासी खासी बोलते हैं, गारो, चैतिया, ये सब अपनी अपनी भाषा को बोलते हैं। रिलीजन की बात करें तो मेजॉरिटी है वो क्रिश्चियंस की है। पहले ये लोग हिंदू थे, लेकिन ओवर द टाइम जब यहाँ पे आपका ब्रिटिश राज था तो कुछ लोग क्रिश्चियनिटी की ओर बढ़े। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो मेजॉरिटी है वो क्रिश्चियंस की हैं। एंड माइनॉरिटी की बात करें तो हिंदू माइनॉरिटी में है, मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट जो है वो भी माइनॉरिटी में है।
फिर कल्चर की बात करें तो इनका यूनिक कल्चर है जो नेशनली इंटरनेशनली फेमस है। लोग बाहर से देखने आते हैं इनके फेस्टिवल्स को, डांसेस को, फोक डांसेस को। तो अगर कल्चर की बात करें तो जितने भी ट्राइबल हैं मिक्स्ड है और इंडियन कल्चर से पूरा मिक्स्ड अप है। तो इसमें कुछ ये नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, सब बहुत प्यार से रहते हैं। अपने जब भी उनका जो फेस्टिवल होता है उसमें अपने म्यूजिक डांस को सेलिब्रेट करते हैं। फैमिली जो है वो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट मानी जाती है मेघालय में। फिर जिसमें सभी एक साथ ही रहते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इन लोग सेपरेट नहीं रहते। इनकी ये खासियत है कि ये सब एक साथ ही रहते हैं। विमेन है, विमेन एम्पावर्ड है मेघालय में। वही ज़्यादा से ज़्यादा आपका इकोनॉमिक काम भी करती हैं, खेतों में भी वही काम देखने को मिलेगा। एजुकेशन में भी वही स्टडी ज़्यादा करती हैं, हाई डिग्री। और सोशल सोसाइटिकल अगर बात करें तो सोसाइटी में उनका हाई स्टेटस है। जैसे कि मैंने बताया कि पॉलिटिक्स में है, बिजनेस में है, एजुकेशन में, सब फील्ड में विमेंस पार्टिसिपेट करती हैं। एजुकेशन की बहुत वहाँ पे वैल्यू की जाती है। तो ये तो रहा। फिर ये जो सिस्टम है सोसाइटी का वो आपका फीमेल ओरिएंटेड है। इसमें जो आपके जो खासी और जैतियाँ होते हैं उनमें जो प्रॉपर्टी होती है फीमेल पे ट्रांसफ़र होते हैं, उसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी फैमिली की। तो ये एक अच्छा यूनिक सिस्टम है इनका, ये देखने को यहाँ पे मिलता है। देन बात करें कम्युनिटी स्पिरिट है, यहाँ के लोग अपने स्पिरिट के लिए जाने जाते हैं, एक हमेशा तैयार होते हैं एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। अपने जो आपका लैंड है, मदर नेचर है, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई मेघालय की। होप आपको समझ में आया होगा। मैंने मेघालय के सारे आपको जो भी ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, लेक्स, फेस्टिवल्स, ट्राइब्स बता दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।